हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि सब ठीक हो। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मीन राशि यानी पाइसेस के लिए मंथली ज़ोडिएक रीडिंग मैं करूँगी इस वीडियो में फॉर मई 2023। इस मंथ में किस तरह के एनर्जी डोमिनेंट रहेगा आपके लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, वो देखेंगे इस रीडिंग में। आपके एक्सटर्नल और इनर वर्ल्ड में एनर्जी फ्लो किस तरह से होगा वो देखेंगे इस रीडिंग में। ऑलराइट, कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल कर चुकी हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं बस उतना ही एक्सेप्ट करना है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उससे फोर्सफुली अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिए। ऑलराइट, in that case you can go for a private reading। so पहले हम देखेंगे कि फॉर्च्यून टेलिंग डेक से क्या मैसेज पाइसेस के लिए आए हैं। तो हमारे पास है जर्नी कार्ड, देन थॉट्स, फैमिली रूम, मेन फीमेल, ज्यूडिकेशन और है कोर्टशिप। से ये थॉट, मेन फीमेल और ज्यूडिकेशन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन मई 2023 में स्कॉर्पियो के रीडिंग में भी आए हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के रीडिंग में भी पाइसेस की एनर्जी काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंट था। तो इसी वजह से ना आई फील लाइक इस मंथ में पर्टिकुलरली किसी ऐसे इंसान के साथ डील करने वाले हैं जिनके सन या मून साइन स्कॉर्पियो है। ओके, सो पाइसेस आई फील इस मंथ में रिलेशनशिप, मैरिज या फैमिली रिलेटेड इम्पोर्टेंट स्टेप्स आप लोगे। इट कैन बी ऑल्सो कि सोसाइटी या फैमिली प्रेशर की वजह से आपको लेना पड़ रहे हैं, या फिर सोसाइटी या फैमिली के एक इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहेगा। दिस इज वाई इन एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लोगे। आई एम नॉट सेइंग कि जो भी आपके फैमिली या सोसाइटी आपको कह रहे हैं वही आप करोगे। मे बी यू विल डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन इस चीज का एक इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा, आपके एक्शंस के ऊपर रहेगा। फैमिली एंड सोसाइटी के डिजायर्स, नीड्स एंड ओपिनियंस के एक इम्पैक्ट आपके एक्शंस में पड़ सकते हैं। बिकॉज विद दिस फैमिली रूम कार्ड आई सी आपके फैमिली मेंबर्स सीरियस डिस्कशन करेंगे इन मैटर रिलेटेड आपसे। ओके, सो इस मंथ दूसरों के ओपिनियन, थॉट्स, चॉइसेस आपके लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर फैमिली इन योर पर्सनल लाइफ एंड फॉर सम ऑफ इट कैन ऑल्सो बी कि इन लोगों के साथ आपके ब्लड कनेक्शन तो नहीं है बट दे आर फैमिली, दे आर योर सोल फैमिली, या फिर ये लोग आपको अपना फैमिली मानते हैं। ओके, तो आप अपने क्लोज सर्किल के साथ डील करोगे इस मंथ में पाइसेस। ओके, तो आप एक क्लोज सर्किल के साथ एक इम्पोर्टेंट प्लानिंग डिस्कशन कर सकते हो इस मंथ में। मे बी एक ऑफिशियल एंगेजमेंट कोई पाइसेस अनाउंस करने की प्लान कर रहे हैं। नॉट फॉर एवरीवन बट आई एम सीइंग के सम ऑफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। ओके, इसी के लिए तैयारी चल रहे हैं इस मंथ में। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं इस रिगार्डिंग, इम्पोर्टेंट प्लानिंग कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। से ट्रैवलिंग, मैरिज, रिलेशनशिप या फिर फिनेंसेस रिगार्डिंग प्लानिंग मैं देख पा रही हूँ। फॉर सम ऑफ यू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। प्रॉपर्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ओके, लीगल वे में कुछ करने की प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं आपके ऊपर इस मंथ में, या फिर आप खुद ही ये स्टेप ले रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स के सजेशंस लेके। तो फॉर सम ऑफ इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रेशर बट इट्स लाइक इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट, ऐसा आपको लग सकते हैं, या आपके क्लोज वंस इस टॉपिक को उठा सकते हैं डिस्कशन के थ्रू। ओके, आप अपने पर्सनल लाइफ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करोगे या फिर कोई आपके साथ। तो ये एक वाइस वर्सा एनर्जी किसी किसी पाइसेस के लिए हो सकते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकते हैं इस मंथ में विथ योर क्लोज्ड वंस। सो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा इस मंथ में। तो दिस विल बी द मंथ फॉर दैट फॉर यू पाइसेस। मे बी जिनको आप काफी क्लोज मानते हो वो कुछ आपके साथ शेयर करेंगे या फिर आप उनसे। ऑलराइट, तो प्लानिंग रिगार्डिंग एडवांसमेंट होगा
सो कुछ प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में पाइसेस आप प्रेरित फील करोगे इस मंथ में, ऑलराइट। किसी के साथ आप प्लान कर रहे हो टू इम्प्लीमेंट सर्टेन थिंग्स, कोई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर आप उसे गाइड कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। आई एम ऑल्सो सीइंग किसी किसी पाइसेस को अपने फैमिली में से या क्लोज सर्कल में से किसी की हेल्प, सपोर्ट या एडवाइस चाहिए इस मंथ में। यस, ये एनर्जी भी आ रहे हैं। अगेन ये एक वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकते हैं किसी किसी पाइसेस के लिए। तो जिस वे में आपके साथ रेजोनेट होते हैं उस वे में ना इस मैसेज को एक्सेप्ट करना है, ओके। इफ इट डजंट रेजोनेट विद यू, लेट इट गो। ट्रैवलिंग, रिगार्डिंग प्लानिंग, ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ क्रिएट हो सकते हैं इस मंथ में। आउट ऑफ अ ब्लू ना एक प्लान बन सकते हैं, ओके। और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है इस प्लान को, तो उस रिगार्डिंग भी एक डिस्कशन होगा इस मंथ में। आई फील लाइक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके मिलने की प्लानिंग इस मंथ में हो सकते हैं। दिस कुड बी एनीवन जिनसे आप रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते हो। दिस कैन बी योर फ्रेंड्स, डिस्टेंट रिलेटिव्स, या फिर काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ सकते हैं। सो एनर्जेटिकली, इमोशनली, फिजिकली काफी ज्यादा मूवमेंट इस मंथ होगा पाइसेस के लाइफ में। एक के बाद एक चेंजेस हो सकते हैं इस मंथ में, ओके। एक फेज क्विकली आएगा और एक फेज क्विकली जाएगा, ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे पाइसेस इस मंथ में। एक फेज से दूसरे फेज में एनर्जी बहुत क्विकली शिफ्ट होने जा रहे हैं इस मंथ में, ओके। तो ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं इस मंथ में। तो एक रश मैं पाइसेस के लाइफ में देख रही हूँ इस मंथ में। सो इस मंथ में एक्सटर्नल सिचुएशन आपको बिजी रखेंगे। इसके वजह से इनर वर्ल्ड में भी यू विल एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ चेंजेस, ओके। ऑलराइट, नाउ देखेंगे टीलीफ ऑरेकल से क्या मैसेजेस आए हैं पाइसेस के लिए। काइट कार्ड सेज वेकेशन, मई मंथ में वेकेशन पीरियड आप एक्सपीरियंस करोगे पाइसेस। लाइक ट्रैवलिंग, प्लानिंग भी इस पीरियड में बन सकते हैं, ओके। पाइसेस डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे इस पीरियड में। तो ये एनर्जी किसी किसी पाइसेस के लिए काफी स्ट्रांगली आ रहे हैं। देन वी हैव गुड न्यूज कार्ड, ओके। सो मई 2023 इस पीरियड में पाइसेस को एक गुड न्यूज मिलेगा। इट कैन बी मोर देन वन गुड न्यूज ऑल्सो। मे बी कोई कुछ सेलिब्रेट करने की प्लान कर रहे हैं या फिर एक फन एक्टिविटी के प्लान कर रहे हैं एंड दे विल आस्क यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, ओके। उस चीज में शामिल होने के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे। सो आई फील इस मंथ के कुछ डेज इमोशनली काफी फुलफिलिंग रहेगा, चीयरफुल रहेगा किसी किसी पाइसेस के लिए। एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ ऐसा होगा ना, इट विल cheer you up, okay. Then we have not card, it says unsuccessful plans, और इसी के साथ हमारे पास एक और भी कार्ड है, hand, it says in need of help, assistance. See, Pisces को इस मंथ assistance, suggestions की जरूरत पड़ सकते हैं। You might need an extra hand this month. सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करोगे तो it might not work, okay. तो इस मंथ में आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ सकते हैं। तो दिस इज अ मंथ ऑफ एक्सटेंडिंग सपोर्ट। कोई आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या फिर आप किसी को, ओके। आप किसी को कुछ दोगे, इन रिटर्न वो भी आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो सीक के फुलफिलिंग ईच अदर्स रिक्वायरमेंट्स, तो ये एक एनर्जी इस मंथ में डोमिनेंट रहेगा। इसके वजह से एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग भी दो सोल्स के बीच क्रिएट होते हैं। ये एक ब्यूटीफुल जेस्चर है, गिविंग एंड रिसीविंग। तो ये एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है दोनों सोल्स के बीच में। और ये जो बैलेंसिंग एक्सचेंज है, रिसीविंग एंड गिविंग, ये दो सोल्स के फिजिकल एक्सपीरियंस को काफी आसान बनाते हैं। दिस इज व्हाई हेल्पिंग वन अनदर इज इम्पोर्टेंट। तो May 2023 will be a month for that also. गिविंग एंड रिसीविंग के एक्सपीरियंस पाइसेस इस मंथ में करेंगे। मे बी अगर आप प्रॉब्लम में हो या फिर you have no idea what to do next, तो maybe there is somebody जो आपको काफी गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, okay. So you can expect support, guidance this month from somebody. उसके बाद हमारे पास है डार्क वुमन कार्ड और है चेयर एम्प्टी। Someone is living your life, this card says. तो रिटायरमेंट की एनर्जी आ रहे हैं किसी किसी पाइसेस के लिए। मे बी आपके कोई क्लोज्ड वन किसी काम को नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में आगे जाके, एंड यू आर देयर टू सपोर्ट देम, ओके। तो ये भी एक एनर्जी किसी किसी पाइसेस के लिए राइज हो सकते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू एक वाइस वर्सा एनर्जी हो सकते हैं। मे बी आप कुछ चीज क्विट कर रहे हो, सो कुछ सर्विस जो आप अवेल नहीं कर पाओगे आगे जाके, उस चीज में कोई आपको हेल्प कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। और किसी किसी पाइसेस के लिए हम सीइंग कोई आपके लाइफ से जा सकते हैं इस मंथ में। एब्सेंस के एनर्जी आ रहे हैं फॉर सम ऑफ यू, और ये पर्सन फीमेल है और इनके कम्प्लेक्शन ब्राउन है।
and this lady has brown complexion. She is such a beautiful, nice person. I feel maybe इनके साथ अगर कुछ bonding आप share करते हो तो इस month में ये person emotionally या physically unavailable रह सकते हैं कुछ दिन के लिए आपके life में. Okay. Then Pisces के लिए torch card है. This card says spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. So किसी के absence के वजह से physical reality के beyond कुछ रियलाइजेशन, कुछ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, कुछ स्पिरिचुअल विजडम एक्सपीरियंस कोई पाइसेस कर सकते हैं इस मंथ में. इट्स टाइम टू आस्क क्वेश्चंस एंड रिसीविंग आंसर्स. कुछ रियलाइजेशन इस पीरियड में आप कर सकते हो पाइसेस, और इस रियलाइजेशन की वजह से एक अवेकनिंग मोमेंट भी आप एक्सपीरियंस करोगे. सो आपके एक पार्ट परिस्थिति को स्पिरिचुअल एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं इस मंथ में. मे बी इस मंथ में कुछ ऐसा एहसास होगा जो आप शब्दों में बयां नहीं कर पाओगे. सो कोई पाइसेस इस मंथ में एक अवेकनिंग एक्सपीरियंस करेंगे अपने इनर वर्ल्ड में. Yes, with this I card also, yeah, this card talks about psychic ability, right? तो एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा सोल लेवल में इस मंथ में, किसी के एब्सेंस के वजह से या फिर किसी पर्सन के वजह से. ओके, ऐसा कुछ एहसास आप करोगे जो आपने पहले नहीं किया. सो यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग पाइसेस. यस, एक डीप अवेकनिंग एक्सपीरियंस कोई पाइसेस करेंगे इस मंथ में. एक सिचुएशन की वजह से कुछ चीज जो आपको पहले नहीं दिखाई दे रहे थे वो इस मंथ में आप एक्सपीरियंस करोगे, वो दिखेगा इस मंथ में, वो एहसास आपको होगा. यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग द सिचुएशन सो दैट आपको ये एहसास हो. ऑलराइट, यूनिवर्स इस परिस्थिति के माध्यम से कुछ विजडम आपको दे रहे हैं. So don't be afraid of experiencing this. Last card है basket. It says recognition, reward for merit. अगर आप self employed हो तो कोई व्यक्ति, more than one, okay, I mean they can be your clients also. Yes, could be your clients. या कोई influential person है, ये लोग किसी को आपके सिफारिश कर सकते हैं इस मंथ में. मैं स्ट्रांगली रेफरेंस और सजेशन वर्ड सुन पा रही हूँ. तो कोई आपको रेफर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप काम करते हो इस चीज को प्रमोट करने में कोई आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज दे लाइक योर सर्विस. ओके, इसलिए दूसरों को भी रिकमेंड ये कर सकते हैं. आपके प्रोडक्ट्स, आपके बिजनेस, आपके सर्विस को ये पर्सन रिकमेंड कर सकते हैं. दे आर योर क्लाइंट्स, डेफिनेटली मोर देन वन पर्सन. ओके, तो रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, आप अच्छे काम कर रहे हो ये आपको लोग कहेंगे इस मंथ में. प्रमोशन, न्यू असाइनमेंट, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू क्लाइंट्स, न्यू ऑफर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पाइसेस इस मंथ में. ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट योर टैरो कार्ड्स. तो मीन राशि के लिए टैरो डेक से हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल और है क्वीन ऑफ कप्स. सी वाटर और फायर साइन के प्रेजेंस स्ट्रांगली आ रहे हैं इस रीडिंग में. इमोशनली, मेंटली आप स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर या फिर लियो, एरीज, सजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो. इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी फॉर पाइसेस. ओके, सो एक इंटरेस्टिंग बात बताओ पाइसेस, मैं देख रही हूँ विद दिस डेथ एंड 6 ऑफ कोटा के ये आपकी एनर्जी हो सकते हैं या फिर क्लोजली आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनके मून साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और सन साइन मोस्ट प्रोबेबली सैजिटेरियस या लियो है. ओके, ये पर्सन प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, बट एट द सेम टाइम ना ये पर्सन बाहर अपने आप को काफी ज्यादा हैप्पी पोर्ट्रे कर रहे हैं, बट डीप इनसाइड दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद समथिंग, दैट स्ट्रगलिंग टू लेट गो ऑफ समथिंग. ओके, लेट गो करने में ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. तो ये अपने ओल्ड एनर्जी से, ओल्ड लाइफ से छुटकारा पाना चाहते हैं एंड दे वांट टू क्रिएट अ हैप्पी लाइफ फॉर देमसेल्व्स. मे बी ये पर्सन आपके ट्रू लव है या फिर मे बी इस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो इस मंथ में. ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा झूठ बोलेगा अपने बारे में, जो भी कहेगा ये इट्स अ लाई. डीप इनसाइड दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग अ लॉट. फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी योर एनर्जी आल्सो पाइसेस, बट आई फील लाइक किसी पाइसेस के लिए हम सीइंग आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये जो फील करते हैं ना वो दिखाते नहीं है, बिकॉज दे डोंट वांट टू मेक एनीवन सैड. तो ये कुछ ऐसे फील कर रहे हैं इस मंथ में. एंड मे बी you both share something similar, something common. आप इनके साथ कुछ कॉमन कनेक्शन तो शेयर करते हो. ये पर्सन आपके लाइफ में न्यू है, ये मैं देख रही हूँ,
और एक इंटरेस्टिंग एनर्जी जो मैं देख रही हूँ पाइसेस के लिए वो ये है कि मई 2023 आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू डायरेक्शन में जाने का मौका दे रहे हैं विद दिस डेथ एंड एस ऑफ पेंटिकल। ये करियर, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ रिगार्डिंग हो सकते हैं। यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग जो आपको काफ़ी तकलीफ दे रहे हो, जो वर्क नहीं कर रहे हो, जो डल है, जो कनेक्शन ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, ओके, जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहे हैं। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट बिकॉज इस मंथ में एक न्यू कॉल, एक न्यू एनर्जी अराइज हो रहे हैं बोथ इन योर एक्सटर्नल एंड इनर वर्ल्ड। आई फील आपके फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं इनर वर्ल्ड में। आई एम सेइंग कि कुछ एनर्जी तो खिसक रहे हैं इस मंथ में, बट एट द सेम टाइम न्यू एनर्जी बिल्डअप हो रहे हैं। एक न्यू लव, एक न्यू कनेक्शन राइज हो सकते हैं आपके लाइफ में इस मंथ में पाइसेस। डीप डाउन सोल लेवल में आप आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, यू वांट टू क्रिएट अ हैप्पी लाइफ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देयर इज अ पर्सन जिनके साथ आपके डिजायर्स कुछ लेवल में सेम है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन ये पर्सन काफी ज्यादा झूठ बोलते हैं क्योंकि डीप डाउन ये पर्सन काफी ज्यादा डार्क एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं एंड दे नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग देम विद यू। ओके, आई एम सेइंग आप कुछ ना कुछ कॉमन तो इनके साथ शेयर करते हो, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। अगेन विद दिस 9 ऑफ wands कार्ड आई एम सीइंग ट्रस्ट इश्यूज हियर। तो ट्रस्ट इश्यूज की वजह से मे बी आप दोनों के कनेक्शन प्रोग्रेस नहीं हो रहे हैं, ओके, क्योंकि ये पर्सन भी ओल्ड एनर्जी को लेट को नहीं कर पा रहे हैं और आप भी। द स्ट्रगल इज देयर, ओके, तो आप दोनों के कनेक्शन फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल। आई फील लाइक इस न्यू कनेक्शन में स्टेबिलिटी पॉसिबल है, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं। सी एट दिस मोमेंट आई फील ओल्ड रिलेशनशिप, ओल्ड कनेक्शन जहाँ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो चुके हैं वो एट प्रेजेंट वर्कआउट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। तो ये कनेक्शन ना कुछ हद तक एक्सपायर हो रहे हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रहे हैं। मे बी ये आपके फीलिंग हो सकते हैं या फिर द पर्सन जिनके साथ आप इतना कुछ सिमिलैरिटी शेयर करते हो इनका भी फीलिंग हो सकते हैं। तो कोई इमोशनली डिसफंक्शनल आपको लग सकते हैं इस मंथ में। सो आई फील लाइक आप पाइसेस, आप किसी ऐसे पर्सन के लिए डीप डाउन कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो रखते हो जो इंसान इमोशनली डिसफंक्शनल है। ये कभी भी इमोशनली डिसफंक्शनल हो सकते हैं आपके प्रति एंड यू हैव एक्सपीरियंस दिस मेनी टाइम्स। तो इस पर्सन के साथ आई फील आपका एक पुराना रिश्ता है और इस ओल्ड कनेक्शन में स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इस ओल्ड कनेक्शन में इमोशनल फुलफिलमेंट पॉसिबल नहीं है एट प्रेजेंट। एक म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल ऑफरिंग तो पॉसिबल है बट फर्दर कुछ पॉजिटिविटी पॉसिबल नहीं है इस पर्सन के साथ, लाइक डीप डाउन इमोशनल लेवल में तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाई यू कुड फील लाइक ब्रिंगिंग अ चेंज, और ये चेंज, ये न्यू कॉल आसान नहीं होगा आपके लिए। इट माइट मेक यू वल्नरेबल बट आई फील लाइक देयर इज समबडी जिनको आप जानते हो वो भी सिमिलर इसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं एंड दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग। तो आप दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एनर्जीज। सी आई फील इस मंथ में बहुत ज्यादा फेम, प्रमोशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड करेंगे, न्यू रेफरेंसेस, न्यू सजेशंस, न्यू क्लाइंट्स, न्यू ऑफर्स। तो ये सब कुछ इस मंथ में पॉसिबल है। मे बी इस मंथ में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनका बाउंड्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज दिस पर्सन हैड एक्सपीरियंस समथिंग वेरी डार्क इन द पास्ट। ये पर्सन बाहर से तो आपको काफी हैप्पी दिखेगा, काफी चीयरफुल दिखेगा बट डीप डाउन दे आर स्ट्रगलिंग एंड दिस पर्सन इज वेरी पावरफुल, ओके, दे आर वेरी ब्रेव, पावरफुल, इन एंड आउट काफी ब्यूटीफुल है ये पर्सन। तो ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं पाइसेस, इस मंथ में आ चुके हैं मे बी, लेकिन इस मंथ में इनके तरफ आपके अटेंशन जा सकते हैं काफी ज्यादा एंड इस पर्सन के साथ एक न्यू पॉसिबिलिटी पॉसिबल है इस मंथ में। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। फॉर सम ऑफ यू फील लाइक ये मंथ काफी ज्यादा इमोशनली फुलफिलिंग रहेगा पाइसेस के लिए, ओके, लेकिन ये इमोशनल फुलफिलमेंट एक न्यू पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं, नॉट द ओल्ड पर्सन, ओके। हेल्थ रिगार्डिंग आई एम सीइंग कि अगर आप काफी कुछ कर रहे हो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत दिन से, तो येस इट्स वर्किंग, ओके, विद दिस डेथ, 9 of wands and ace of pentacle, queen of cups, I feel like आपके बॉडी रीजेनरेट हो रहे हैं एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम हियरिंग दिस कि अगर आप एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो यू नीड टू लेट गो ऑफ द ओल्ड हैबिट्स फर्स्ट, ओके। यस, विद दिस डेथ कार्ड आई एम सीइंग कि कुछ चीज तो आपको क्विट करना है इस मंथ में और उस दिशा में आपको चलना है, तभी जाके न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकते हैं, तभी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपके
आपके लाइफ में आ सकते हैं। ऑलराइट, और जो भी बायसेस आर्टिस्ट है या फिर क्रिएटर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है, या फिर लाइक अगर आप शो पीस में हो तो ये मंथ काफी लकी रहेगा आपके लिए। न्यू ऑफर, न्यू फॉलोअर्स, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स, लाइमलाइट, फेम ये आपको मिलेगा इस मंथ में। ओके, बट आई एम सीइंग कि आपकी किसी ओल्ड एक्वेंटेंस इस चीज से खुश नहीं होगा, एंड इस पर्सन के साथ ज्यादा कुछ शेयर नहीं करना है विद दिस 9 of wands. You need to maintain that kind of distance from this person. Alright, तो ये एनर्जीज काफी डोमिनेंट रहेगा इस मंथ में पाइसेस के लाइफ में। नाउ देखेंगे कि क्या एडवाइस डिवाइन पाइसेस को मई 2023 में देना चाहते हैं। आई हैव ऑलरेडी पुल्ड 3 एडवाइस कार्ड्स फॉर दिस। तो हमारे पास है माइलस्टोन, योर हायर सेल्फ एंड कमिटमेंट। ऑलराइट, सो जो मैसेज आ रहे हैं ना डिवाइन की तरफ से, जो एडवाइस इस मंथ में पाइसेस, आप अपने बेस्ट वर्जन को इमेजिन करो। व्हाट इज योर बेस्ट वर्जन, व्हाट इज योर हाईएस्ट पोटेंशियल। हर एक पर्सन के वर्स्ट, देन एवरेज, गुड, बेटर, बेस्ट लेयर्स होते हैं। तो जब आप अपने बेस्ट वर्जन को इमेजिन करते हो तो क्या क्या क्वालिटीज उसमें देखते हो। Try to visualize that, try to understand that. If you want to fulfill your dreams, fulfill your goals, तो वो वर्जन आपको बनना पड़ेगा पाइसेस। आप अपने हाईएस्ट सेल्फ के पावर को एक्सेस करने की कोशिश कीजिए बाय बीइंग दैट। ये एडवाइस डिवाइन पाइसेस को देना चाहते हैं मई 2023 में। With this higher self card, you can see the heart here. So लव के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। प्रैक्टिस दैट अनकंडीशनल लव, फील दैट अनकंडीशनल लव विद इन योर सेल्फ। इफ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल, यू हैव टू बी योर हायर सेल्फ। फियर के बेसिस में आप खुद को होल्ड बैक नहीं करोगे, फियर के बेसिस में आप कुछ डिसीजन नहीं लोगे। फियर जहाँ होते हैं ना, हायर सेल्फ वहाँ नहीं होते हैं। हायर सेल्फ ऑलवेज टॉक्स अबाउट के इट्स पॉसिबल, आई विल डू इट। और लोअर वर्जन ना हमेशा फियर के बेसिस में डिसीजन लेते हैं। सो इफ यू वांट टू बी योर हायर सेल्फ और आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन यू कैन नॉट लेट योर फियर्स होल्ड यू बैक। यू सी विद लव, यू फील दैट लव, यू प्लान विद लव, तभी जाके आप इस माइलस्टोन को अचीव कर पाओगे। अगर आपके सामने अभी कोई चैलेंज है एंड यू फील लाइक ये चैलेंज बहुत ही हार्ड है, आई कांट फेस इट, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नो ड्रीम इज टू बिग, नो चैलेंज इज टू हार्ड। आपके जो हायर सेल्फ के पावर है ना, विद इट यू कैन डू एनीथिंग। आप डेफिनेटली इस चैलेंज को ओवरकम कर पाओगे और डिजायर्ड गोल तक पहुंच पाओगे अगर आप अपने बेस्ट वर्जन बन के इस चीज को चेज करते हो। तो हर एक दिन आप ट्राई टू बी योर हायर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ योर हायर सेल्फ। जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके हायर सेल्फ क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, क्या एक्ट करेंगे, ये आपको हर रोज करना है। तो स्टे कमिटेड टू दिस। ओके, हर एक सिचुएशन को आप हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे, whatever the situation is उसका पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखोगे, एंड यू नो डीप इनसाइड यू कि आप अपने हायर सेल्फ के पावर से सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। बी कमिटेड टू बिकमिंग योर हायर सेल्फ। जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपके हायर सेल्फ क्या एक्ट करेंगे, इस वे में सिचुएशन को देखेंगे, परखेंगे। इस वे में आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना है, एंड यू हैव टू बिकम योर हायर सेल्फ। आप अपने वर्स्ट या एवरेज वर्जन मत बनिए, बी योर बेस्ट वर्जन। हायर सेल्फ के पावर को आप समझिए, इसके ऊपर आप मेडिटेट कीजिए। अगर इस वे में आप लाइफ को देखना स्टार्ट करते हो तो आप जल्दी अपने माइलस्टोन्स, गोल्स एंड ड्रीम्स को फुलफिल कर लोगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट विजडम आपसे शेयर करना चाहते हैं पाइसेस, आपके स्पिरिट गाइड्स। ऑलराइट, ना कुछ इनिशियल्स ग्रैब करेंगे इस बोल से, ये देखने के लिए कि किस पर्सन के नाम आते हैं, किस पर्सन के इनिशियल्स आते हैं। मे बी यू विल बी डीलिंग विद दिस पर्सन दिस मंथ। वी हैव एस, जेड, ए, एच, बी, पी, अगेन एच। यस, आप जिस पर्सन के साथ डील करोगे उनके इनिशियल्स इनमें से कोई एक है probably. ओके, सो यहाँ एंड करते हैं इस रीडिंग को। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।
आई लव यू ऑल, बाय।